अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। तुम सरापा जिक्र हो जाते हो जब तुम्हारी निगाह में वो, एहसास में उसका शऊर, याद में उसका ख्याल, नियत में उसका इखलास, अमल में उससे अहद व पैमान की पासदारी, और तरजीहात में वो अव्वलीन, मुमकिनात में वो लाजिम, नींद में वो ख्वाब, ख्वाब में वो आस पास, बेदारी में उसके साथ का एहसास, तख़य्युल का वो ख्याल, जुस्तजू की वो आरज़ू, खौफ में वो मान, तज़ब्ज़ुब में वो ईकान, बेसरो समानी में समान, नाउमीदी में ईमान, खला में वो साहिबान, हर इख्तियार में वो। जब तुम उसके एहसास के रंग में रंग जाते हो, पता है तब तुम जिक्र नहीं करते, तब तुम मौतर सरापा जिक्र हो जाते हो। जिनके लिए हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं ना, वही हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। बाबा जी ने कहा, पुत्र जी, किसी को खबर ना होने देना कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, वरना वो फिर तुम्हें वाकई नहीं रहने देगा। तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मौला, दुनिया नज़र से गिराए या आसमान से फ़र्क नहीं पड़ता। बुराई सोचते हैं तो करने वाले ना बने, करते हैं तो बताने वाले ना बने, और पसंद करते हैं तो फैलाने वाले ना बने, क्योंकि तकवा कम से कम भी हो तो सरकशी से बेहतर है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत, कुर्बत, अल्लाह का ताल्लुक़ कैसे मिलता है। सादा सा जवाब है, अल्लाह की मान कर मिलता है, अल्लाह की तरफ दौड़ने से मिलता है। दोस्तों, ये मुश्किल काम नहीं है, बस नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना आप अल्लाह की सपुर्द करना होता है। बंदा चल कर अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह तो जवाबन दौड़ कर आते हैं। बंदा एक हाथ आगे आए, अल्लाह दो हाथ आगे आते हैं। अल्लाह तो रहीम, करीम, गफूर है। जबकि कुफार जो अल्लाह के इनकारी हैं, अल्लाह दुनिया में उनकी भी कफालत करता है। तो जो इंसान अल्लाह को पाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसे जवाब न दे, उसे थामे ना। बस अल्लाह के लिए गुनाहों से नेकियों की तरफ हिजरत कीजिए और अल्लाह की मोहब्बत का मज़ा चखिए। मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे कुछ न दे मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। दुनिया जवाहरात से भरी पड़ी है, और उन जवाहरात में से कुछ लोग हमारे लिए उस खूबसूरत मोती की मानिद होते हैं, जिनके अमाल की चमक हमारे लिए राह हिदायत को रोशन कर देती है। तुम खूबसूरत लड़की पाने के लिए दाढ़ी काट देते हो, दाढ़ी वाले यूसुफ के लिए तो हसीन शहजादियों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। वो हादसात जो आपको दुरुस्त सिमत में ले जाते हैं, दरअसल हादसात नहीं होते, गैब से मिली मदद होती है। आजमाइश बहुत से नकाब उलट देती है, कहीं पारसाई का, कहीं सब्र का, कहीं इंसानी हमदर्दी का, और कहीं इखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का आजमुदा तरीका यही है, लेकिन आजमाइश का नतीजा हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत में ये सिर्फ औरत के ज़िम्मे नहीं है कि वो अपने हमदम की गैर मौजूदगी में अपनी आबरू और उसके रुतबे को संभाल रखे, सीने से लगाए हुए उसके नाम का विर्द करती जाए, बल्कि मर्द पर भी वाजिब है कि वो हिज्र के लम्हात में अपने तमाम तर जज्बात फ़कत अपनी ज़ौजा के लिए बचा कर रखे, उसकी याद को सीने से यूं लगाए जैसे दो घड़ी को बिछड़ा नन्हा बच्चा माँ की आंचल में जा छुपे। मोहब्बत के तराजू में वफा और शिद्दत बराबर तुलती हो, तभी तो ज़िंदगी में लुत्फ़ आता है। अगर कोई शख्स आपको मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाता है, तो जान लें कि वो अपने अंदर एक कमज़ोर और डरा हुआ इंसान है। तुम्हारे साथ जो जिस भी तरह की साजिश कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, उसका हिसाब रहमान रब पर छोड़ दो। इंसान भी अजीब है, जब तक उसके पास सब कुछ होता है तो अल्लाह को भूल जाता है, और जब मुश्किल आन पड़ती है तो अल्लाह की तरफ दौड़ा चला आता है।
لیکن اللہ بھی کتنا عظیم اور رحمان ہے نا، کبھی بھی اپنے بندوں سے یہ کہہ کر منہ نہیں موڑتا کیا مشکل پڑی تو میری طرف آ گیا۔ اللہ تو اسی انتظار میں رہتا ہے شاید کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا کر، بے شک اللہ ہی سب سے بہترین دوست ہے۔ جانتے ہو اس کتاب کی عظمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس کتاب کے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے انسان کو گھنٹوں مشق کرنی ہوتی ہے، جب انسان ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ایک عرصہ گزارتا ہے۔ یقین مانو یہ عام کتاب نہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے، اور معجزوں پر یقین کرنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان ہونا بہت ضروری ہیں، اور اس کتاب کی عظمت کو وہی پہچان سکتے ہیں جو اس کے لیے اپنی جان کھپاتے ہیں، اسے اپنا وقت دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے جتنی چاہے دنیا طلب کرنی ہے کر لیں، وہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن یہ کتاب قرآن پاک یہ صرف طلب سے نہیں ملتی، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، طرف دکھانی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ آپ کو اس کتاب کے لیے چنتا ہے۔ جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، وہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بابا جی نے کہا، پتر جی کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ورنہ وہ پھر تمہیں واقعی نہیں رہنے دے گا۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ محبت میں یہ صرف عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمدم کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو اور اس کے رتبے کو سنبھال رکھے، سینے سے لگائے ہوئے اس کے نام کا ورد کرتی جائے، بلکہ مرد پر بھی واجب ہے کہ وہ ہجر کے لمحات میں اپنے تمام تر جذبات فقط اپنی زوجہ کے لیے بچا کر رکھے، اس کی یاد کو سینے سے یوں لگائے جیسے دو گھڑی کو بچھڑا ننھا بچہ ماں کی آنچل میں جا چھپے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔